पंचक रिचुअल पर हॉरर मूवी साउंड्स यूनिक ना। सोचा था कुछ अलग देखने को मिलेगा, बट जो पोटेंशियल था मूवी में उसका यूज अच्छे तरीके से नहीं किया गया और ये एक अच्छी हॉरर स्टोरी बन सकती थी, बट उसको एग्जीक्यूट बहुत बेटर तरीके से नहीं किया गया। अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो हम बात कर रहे हैं आ वेडिंग स्टोरी मूवी की, जो हम अभी देख के आए हैं और उसका करने जा रहे हैं रिव्यू। तो सबसे पहले अगर बात करें हम कॉन्सेप्ट की, दैट पंचक काल होता क्या है, बिकॉज मुझे भी ये नहीं पता था, आप लोगों में भी शायद कुछ लोगों को पता हो, कुछ लोगों को नहीं। सो आई टेल यू, पंचक काल बेसिकली एक टाइम है जहां पर ये मान्यता है हिंदुइज्म में कि अगर इस टाइम के अराउंड कोई मर जाता है, मतलब इस टाइम के अंदर कोई मर जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है घर पे, तो ये मान्यता है कि एक साल के अंदर कुछ 5 और घर वालों की या खानदान वालों की किसी ना किसी की मृत्यु हो सकती है, और उस मृत्यु को रोकने के लिए दिस पूजा जिसको कहते हैं पंचक रिचुअल। तो वो पंचक रिचुअल जो है, वो जो पूजा है, वो जो चीजें हैं, उसकी को बेस लेके ये मूवी बनी गई है। मतलब वही उसी कॉन्सेप्ट को ये मूवी दर्शाती है बेसिकली। सो ये तो कॉन्सेप्ट की बात हो गई। तो फिर अगर हम प्लॉट की बात करें, इस मूवी में कहाँ से स्टार्ट होती है मूवी। सो जैसा कि मैंने कहा, ये पंचक रिचुअल जैसा कि मैंने बोला वही होता है। उनके मतलब एक कोई फादर फिगर होते हैं जिनकी डेथ हो जाती है, और उसमें फिर यही होता है कि यार पंचक काल में उनकी मृत्यु हो गई है, तो अब हमें ये करना पड़ेगा। बट द सन ऑफ द फादर, मतलब जो बेटा होता है, वो थोड़ा लंदन से पढ़ के आया होता है, तो वो बिल्कुल बिलीव नहीं करता इन सब चीजों में। और पंचक में ये रिचुअल में ये रहा। रिचुअल की अगर मैं बात करूँ तो रिचुअल में जो कि दिखाया गया, हम लोगों को ये दिखाया गया है कि आपको जो डेड बॉडी है, मतलब जो मर गए, जो जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके साथ साथ 5 और गुड़िया शायद, जो वो काफी कुछ वुड से और काफी ऐसी चीजों से बनाकर रखी जाती है, उन पर पहले तो प्राण प्रतिष्ठान करानी पड़ती है उनमें, कि यू नीड टू, मतलब बेसिकली उसको ये मानते हैं कि उसके अंदर, मतलब वो जो लाइक नॉन लिविंग थिंग है, उसके अंदर आप एक आत्मा जैसे डाल रहे हो, ऐसा समझ सकते हो आप। और उसके बाद वंस यू हैव डन द पहले प्राण प्रतिष्ठान की पूजा होगी, उसके बाद उन सबको, मतलब द डेड बॉडी प्लस दीज 5 गुड़ियाज आर ऑल, मतलब सबको रिचुअल में फ्यूनरल बेसिकली कर दिया जाता है सबका साथ। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। बट बिकॉज वो लड़का जो होता है वो उसको नहीं मानता होता है, तो वो करने नहीं देता वो चीज़। एंड ही इज लाइक दिस शुडंट हैपन, दिस इज लाइक, मतलब ये मेरे पापा के साथ, पापा के बॉडी के साथ या पापा की सोल के साथ गलत होगा, तो वो बिल्कुल नहीं करने देता है। और ये मतलब काफी ज्यादा समझाया जाता है उसको, और काफी लोग बोलते हैं, बट स्टिल व्हेन ही डजंट लिसन, तो पंडित जी भी यार गुस्सा हो जाते हैं उस बात से, और फिर वो वहां से उठ के चले जाते हैं, और वो मतलब नहीं हो पाता बेसिकली रिचुअल। इसमें स्टार्टिंग के आप 5-10 मिनट्स में यही चीज देखो, मतलब अधूरा रह जाता है वो चीज तो बिल्कुल नहीं हो पाती। सो द होल कॉन्सेप्ट ऑफ हॉरर इन दिस मूवी वो वहीं से आता है कि वो जो 5 गुड़िया थी, जिसमें जान तो आपने डाल दी, पर उन जान को निकालना भी बहुत जरूरी था। तो वो जो आत्माएं हैं, दैट्स द थिंग, मतलब वो जो आत्माएं हैं वही शायद प्ले आउट करती है, कि एक एक करके दिखाएंगे आपको कि कैसे आपके घर में अब मतलब वो पूरा मंडरा रहा है कि कोई भी कभी भी मर सकता है। सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट विच इस मूवी वेंट विथ। मतलब अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज सुनो, मैं बोल भी रहा हूँ ना आपसे, तो मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है सुनने में, है ना। बट द थिंग इज कि मूवी इसको जस्टिस नहीं दे पाई। सो दैट वाज लाइक द प्लॉट, एंड दैट वाज व्हाट माय ओपिनियन वाज ऑन द प्लॉट। अगर हम ओवरऑल रिव्यू की बात करें, अगर मैं बात करूं हाँ इसके कॉन्सेप्ट की, तो ये सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लगा था, इसीलिए हम लोग मूवी भी देखने गए थे। बट जैसा कि मैंने कहा कि सोचा था कि कुछ अलग देखूंगी, बट वो प्रेजेंट अच्छे से नहीं किया गया, तो बिल्कुल भी मतलब मूवी में मजा नहीं आया। और कहीं भी हॉरर आपको फील ही नहीं होगा, मतलब मुझे तो नहीं हुआ, ना इसे हुआ। बाकी अब छोटे बच्चों को हो जाए तो मुझे नहीं, मैं नहीं कह सकती, बट किसी बड़े को मुझे नहीं लगता है कि ये इसमें लगेगा। मतलब हॉरर एलिमेंट्स के नाम पर इन लोगों ने थोड़े बहुत जंप स्केयर डालने की कोशिश की है, बट एक तो सबसे बड़ी बात है कि इट्स अ हॉरर मूवी, यू आर सेलिंग इट दिस एज अ हॉरर मूवी, और उसमें कोई ऐसा सीन नहीं है, मतलब आप दिखा तो रहे हो कि उसमें आत्माएं आ गई, वो सब हो गया है, पर आत्मा बस कैमरा लेके घूम रही है गाइस, बिकॉज़ हम लोग उनको देख नहीं सकते। और वो फील भी, मतलब वो जो फील भी बनाने की कोशिश, मतलब आई वुड से कि कोशिश बहुत करी गई है काफी सारी चीजें करने की से, बट फिर वही बात आती है कि एग्जीक्यूट नहीं हो रहा वो चीज। या मैं ये कह सकता हूँ कि आपका स्टोरी लाइन तो आपने चलो कॉन्सेप्ट अच्छा चुन लिया, बट एग्जीक्यूट नहीं कर पाए आप, या शायद आपकी स्क्रीन प्ले में कुछ प्रॉब्लम्स थी, या स्क्रिप्टिंग में प्रॉब्लम थी, या इवन फॉर द एक्टिंग इम्पैक्ट मैं कहूंगा ये चीज। बिकॉज एक्टिंग भले ही, मतलब हम ये नहीं कहेंगे किसी ने बहुत बेकार एक्टिंग की, किसी ने बहुत अच्छी एक्टिंग की, एक्टिंग सबने एक्टिंग करी गाइस, पर मतलब वो इम्पैक्टफुल या मतलब ये कहूँ कि हमें कनेक्शन फील हुआ हो किसी भी कैरेक्टर से, ऐसा बिल्कुल कहीं भी नहीं हुआ। मतलब कई बार तो बहुत ही वियर्ड स्क्रीन प्लेज लग रहे थे, मतलब जो लिखा गया है वो शायद
बहुत ही वियर्ड था, मतलब क्यों आप इसको मतलब जब आप देखने जाओगे तो आपको ये लगेगा कि वेडिंग स्टोरी नाम है, सो हो सकता है वेडिंग का सिनेरियो पूरा देखा, पर वेडिंग तो स्टार्ट भी नहीं होती, बस बातें चल रही हैं कि वेडिंग होनी है। देयर इज जस्ट दिस वन सीन जहाँ पे लोग नाच वाच रहे होते हैं फार्म हाउस पे, बाकी कहीं भी कुछ भी नहीं है। और वो भूत भी है या क्या है वो चीज, उसके बारे में बस वो स्टार्टिंग का जो पॉइंट है ना वहां दिखाते हैं पंचक के बारे में। ये कहूंगी कि एक दो जगह आत्माएं भी दिखाई गई, पर वो ऐसा कुछ करते हुए नहीं दिखाई गई, बस ऐसे स्टिल खड़ी हैं या किसी को देख रही हैं या किसी के पीछे हैं, बस इस तरह से दिखा। मतलब ऐसा कुछ नहीं लगा कि वो डरावनी दिख रही है, क्योंकि वो एक इंसानी टाइप दिख रही थी। बस हाँ ये था कि वो आत्माएं हैं, बस इस टाइप का दिखाया। आत्माओं को इंसान को खड़े करके ब्लू फ्रेम में लगा दिया, बोल रही आत्माएं, और वो बिल्कुल एकदम देखिए तुम्हारे पीछे क्या, जैसे वो बच्चों वाली चीजें थी यार। मुझे मतलब इसको दिखा रहे थे आपकी इट्स अ हॉरर मूवी, काफी ज्यादा हॉरर, मतलब हम लोग रिव्यूज भी पढ़ के गए थे जो न्यूज़पेपर निकले। मैं आई वांटेड टू टॉक दैट आल्सो अबाउट दैट आल्सो कि रिव्यू जब पढ़ोगे ना आप, अगर हिंदूज लाइक हिंदी न्यूज़पेपर्स में वगैरह में, तो उसमें भी यही था कि फर्स्ट हाफ बहुत इंटरेस्टिंग है, सेकंड हाफ इज ओके, और ये सब चीजें थी, मतलब हॉरर एलिमेंट्स काफी अच्छे हैं, बट हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगा यार। सो आई वुड जस्ट से कि आप लोग रिव्यूज मतलब देखो तो इट्स ऑल गुड, पढ़ो भी तो ठीक है, पर सबको बिलीव मत करो जब तक आप खुद वो देख नहीं लेते। ऐसा भी नहीं कह रहा कि हम ही लोगों को बिलीव करो हमको भी मत करो, कोई दिक्कत नहीं, हमारा वीडियो देख लो यार बिलीव करना है तो मत करो, तो ठीक है। और वैसा सा सीन था, मतलब ऐसा सोच के जाओ, जब आप पढ़ के जाते हो तो आपके मन में एक वो आ जाता है कि यू हैव दिस डिजाइन ऑफ थिंग्स कि अगर लिखा है ऐसा तो हाँ होगा कुछ अच्छा, मतलब फर्स्ट हाफ अच्छा होगा, सेकंड हाफ बढ़िया नहीं होगा, बट यार वो फील ही नहीं हो रहा था, बोरिंग लग रही थी। ना फर्स्ट हाफ अच्छा था, ना सेकंड हाफ अच्छा था, ना एंडिंग अच्छी थी, ना शुरुआत अच्छी थी, कुछ भी अच्छा नहीं था यार। मतलब वो शुरू में तो फिर भी आपको लगेगा कि चलो इसको कॉन्सेप्ट को दिखा रहे हैं लोग, भले ही उसमें भी आपको लगेगा कि इट कुड हैव बीन मच बेटर, तो पर वो शुरू में आप इतना जज नहीं करते किसी चीज को, कि लगता है कि यार धीरे धीरे ये तो मतलब कॉन्सेप्ट बता दिया, थोड़ा वर्ल्ड बिल्डिंग वाली चीजें होती है ना हर मूवी में। सो वी डो नॉट जज अ मूवी फ्रॉम द फर्स्ट 30 और 40 मिनट्स आई गेस, पर फिर जब वो पूरी मूवी में वैसे चलो तुम्हें समझ भी नहीं आ रहा है क्या ही हो रहा है। मतलब अगर तुमने स्टार्ट किया है किसी कॉन्सेप्ट को लेकर, तो यू कुड हैव लाइक मतलब उसी कॉन्सेप्ट पे इलेबोरेट कर सकते थे आप कि ये कॉन्सेप्ट हो रहा है, ये हो रहा है, तो मे बी दे आर ट्राइंग कि अब ये मन को पता चल गया है, लाइक इंटरवल तक पता चल गया, और फिर वो ट्राई कर रहे हैं कि इसको रोका कैसे जाए, या इसके बारे में और ज्यादा पता करो, ऑडियंस को भी बताओ ना, कि ऑडियंस भी इतना नहीं जानती कि ये पंचक काल है, तो वी जस्ट नो व्हाट आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, राइट, व्हाट वी टोल्ड यू इन द बिगिनिंग। और उसके अलावा भी मतलब अगर आप उसको दिखाते या उसके इर्द गिर्द ही मूवी घूमती, तो इट वुड हैव बीन मच मच बेटर इन माय ओपिनियन। मतलब वी वुड से कि यू कैन गो एंड वॉच दिस मूवी, बट जो अभी मिला है प्रोडक्ट, तो मेरे हिसाब से तो मैं यही कहूंगा कि मुझे लगता है इसका भी वही ओपिनियन होगा, दैट यू शुडंट वॉच दिस मूवी इन द थिएटर्स गाइस। दिस इज नॉट अ थिएटर वर्दी मूवी। मुझे लगता है कि आपको ओटीटी में भी इतनी खास लगेगी नहीं मूवी, बट अगर आप लोगों का मन है तो आप देख सकते हो। इट्स नॉट लाइक कि एकदम ही मतलब कूड़ा नहीं कह सकते हम इसको, हालांकि क्या ही बोले, कॉन्सेप्ट तो अच्छा ही कॉन्सेप्ट अच्छा चुना गया था और बहुत ही बेहतरीन हो सकता था इससे चीजें। कॉज हमने देखा इंडिया में हॉरर मूवीज के बारे में लोग बहुत बोलते हैं कि लाइक हॉरर मूवी नहीं अच्छी बनती, मतलब पर तो देख रहे हैं हमने, भूल भुलैया, स्त्री 2 ले लो, स्त्री ले लो, ये सब में हम लोग देख सकते हैं कि वी हैव आवर पोटेंशियल, वी हैव न्यू कॉन्सेप्ट, हम लोग के पास ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो अच्छी अच्छी मूवीज, हॉरर मूवीज बना सकते हैं। इवन दिस मूवी हैड अ रियली ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट, बट इट डिडंट एंड वेल गाइस। तो मेरा रिव्यू तो ये रहेगा, बाकी यू कैन ऐड ऑन व्हाटएवर यू वांट इन दैट। मैं भी दोस्तों आपसे यही कहूंगी कि ये मूवी आपको हॉल में जाके नहीं देखनी चाहिए, हमारी तरफ से ये बिग नो है आपके लिए। आपको घर में बैठ के देखनी हो तो जरूर देख सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं रेटिंग की, तो तुम कितनी रेटिंग दोगे इस मूवी को? रेटिंग गाइस, रेटिंग मैं इस मूवी को दूंगा, आई वुड से आई विल गिव दिस मूवी 1 स्टार। कॉज मूवी है, कॉन्सेप्ट अच्छा था गाइस, कॉन्सेप्ट ही अच्छा था, दैट्स द नेगेटिव थिंग फॉर मी। तुम? मैं भी यही कहूंगी कि मैं एक ही रेटिंग दूंगी, क्योंकि बस कॉन्सेप्ट के लिए मैंने ये रेटिंग दे दी कि मुझे कॉन्सेप्ट अच्छा लगा था। अगर ये चाहते तो प्रेजेंट अच्छे से करते तो ये मूवी काफी अच्छी बन सकती थी, पर उस वजह से कि वो एक्टिंग भी नहीं अच्छी लगी मुझे, ना मूवी का मतलब प्रेजेंटेशन अच्छा लगा, तो और स्टार्स देना तो नहीं बनता है। तो गाइस ये था हमारा रिव्यू। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो कमेंट करना नीचे, लाइक कर देना इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना नहीं किया है तो, एंड वील मीट यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए चलिए।